साजिश है। बड़े लोग जो हैं वो बड़े रहे, गरीबी उसी तरह से बनी रहे, ये तो सही नहीं है ना। जिनके पास है उनको और दीजिए और जिनके पास नहीं है वो और गरीब होते जा रहे हैं। स्कीम दिखता है ऐसा कि गरीबों के को ऊपर ले जाने के लिए है, पर एक्चुअली में कोर ये नहीं है। इतने सारे एनबीएफसी खुल गए, जितने नए नए तरह के आपको बैंक को लाइसेंस दिए जा रहे हो, और जो आपका एग्जिस्टिंग यूनिट है आप उसको बंद करने पे लगे हुए, ये कौन सा तरीका हुआ? नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम कैनरा बैंक के पास मौजूद है, जहां की सारी महिलाएं जो है वो स्ट्राइक पर हैं। सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है बैंक्स को लेकर, उसको लेकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। कुछ मांगों के साथ यहाँ पर खड़े हैं, तो इनसे बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये लोग क्यों नाराज़ है, सब कुछ समझेंगे और ये भी जानेंगे कि स्ट्राइक कब तक चलने वाली है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आज स्ट्राइक पर क्यों हैं आप लोग? आज बैंक स्ट्राइक पे है क्योंकि एक प्राइवेट करने जा रहा है जो कि एक धोखा है हमारे साथ, इसलिए आज धोखा कैसे है? क्योंकि सारे तरह के कस्टमर्स से यहाँ पे नई सर्विस दिए जाएंगे अच्छे से, सिर्फ कॉरपोरेट कस्टमर्स का ही अच्छे से सर्विस होता है प्राइवेट बैंकों में, इसलिए आज हम स्ट्राइक पे है। तो बड़े आम लोगों को छोड़कर सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए ध्यान दे रही है सरकार? हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर को ही ध्यान देगी अगर निजीकरण हो जाएगा, क्योंकि हर बैंक चाहे कि मेरा फ़ायदा ज़्यादा हो, तो गरीब लोग को तो ध्यान दे नहीं पाएगी। अभी जो हम गरीब लोगों को लोन देते हैं, छोटे छोटे लोन जो वितरित किए जाते हैं केसीसी वगैरह, वो बड़े कॉर्पोरेट लोगों को तो नहीं मिल पाएंगे। कॉर्पोरेट लोग को बड़ा बड़ा लोन चाहिए, इस वजह से ये निजीकरण आम लोगों के लिए धोखा है। सरकार गरीब लोगों से उनका हक छीन रही है? हाँ, ज़रूर छीन रही है, क्योंकि जब कॉर्पोरेट हो जाएगी तो उसका लागत बड़ा होगा, फ़ायदा भी बड़ा चाहेगी, छोटे लोग को तो मिल नहीं पाएगा सुविधा, इसलिए लोगों के लिए, आम लोगों के लिए धोखा है। आम लोगों को सरकार बैंक्स को प्राइवेटाइज करके धोखा दे रही है? बिल्कुल। किस तरीके से, समझाइए ज़रा दर्शक। जो सरकारी बैंकों में जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनके पैसे जो जमा होते हैं, क्या वो हमारे प्राइवेट बैंकों में जाते हैं? वो उनका निर्भरता सिर्फ हमारे सरकारी बैंकों पर ही है। तो अब एक बात बताइए कि स्ट्राइक जो है क्या क्या मांगे लेकर खड़े हैं आप लोग आज? हम अपने ये जो प्राइवेटाइजेशन का ये है उस पर हम लोग उसके अपोजिशन में हम लोग खड़े हैं। उसको वी स्ट्रांगली अपोज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो कब तक रहेंगे आप लोग? अगर सरकार ये 2 दिन के स्ट्राइक के बाद भी आपकी बात नहीं सुनती है तो? उसके बाद फिर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। वी विल डिसाइड एंड वी विल गो फॉर इनफिनिट स्ट्राइक। इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल। सरकार का हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना, ये फैसला कैसा है, किसके हित में है? मैडम गलत है ना। आप बताइए, अगर कोई अंग हमारे शरीर का खराब हो जाए तो क्या उसे हम काट के फेंक देंगे? अगर खराब रहते तब ना बेचते। हर सारा उनका हम लोग जो भी रहता है, जो स्कीम रहता है वो गवर्नमेंट को देते हैं। बैंक क्या, जितना भी जनधन आप लेके आए, ठीक है, जनधन लेके आए, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जितना एक क्या सरकारी बैंक किया है, क्या प्राइवेट बैंक बताइए आप कितना लोग कर पाए हैं? जितना ग्रास रूट लेवल तक एक PSUs या जितने भी सरकारी बैंक पहुँचते हैं, एक भी आप बता दीजिए जो प्राइवेटाइज बैंक पहुँच पाया हो, ठीक है। दूसरा बात, आप एक तरह से कम्प्लीटली आप उसको हेल्प कर रहे हो। इतने सारे एनबीएफसी खुल गए, जितने नए नए तरह के आपको बैंक को लाइसेंस दिए जा रहे हो, और जो आपका एग्जिस्टिंग यूनिट है आप उसको बंद करने पे लगे हुए, ये कौन सा तरीका हुआ? तो इससे तो साफ पता चलता ना कि आपकी क्या नीयत है। क्या नियत है सरकार? आप भी देख लो, एक तरह सब बेच दो, सबको अडानी को दे दो, किसी को अंबानी को दे दो, कॉर्पोरेट ही दे दो। एक बात बताइए, कितने सारे लोग, कितने प्रतिशत लोग केसीसी वाला लोन या जिसका भी लोन है, जिसको आप लोग बोलते हो बैड लोन हो रहा है, आप बता दो जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन जितने डैमेज हुए हैं, क्या उसका 1/3 भी हिस्सा जो भी छोटे लोगों को दिया गया है वो डैमेज होता है? सबसे ज़्यादा डैमेज करता है आपको कॉर्पोरेट लोन जो दिया गया है, और वो आप हमेशा चाहते हो, अपना कोई नियत लेके आते हो, अपना कोई एजेंडा लेके आते हो, वो बैंक पे थोप देते हो तुरंत में। तो क्या ये गलत नहीं है? तो सरकार अपनी नीतियों को बैंक पर थोपती है। यस मैम, और थोपने के बाद वो चाहती हैं कि उनकी सारी पॉलिसीज़ हम लोग कैरी करें और प्रॉफिट हो सारे प्राइवेट बैंक को। तो हमारे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यही एजेंडा है। तो सरकारी बैंक की जो स्थिति हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है मैडम, क्योंकि जो भी बड़े कॉर्पोरेट्स बैड लोन्स हैं जितने भी हैं वो सारे फिनांस मिनिस्ट्री से ही प्रपोजल्स आते हैं, हमारे जनरेट किए हुए नहीं होते हैं, वो CMD लेवल एंड फिनांस मिनिस्ट्री लेवल पे होते हैं। तो फिर हमने कहाँ गलती की? हम लोग तो और उसको इम्प्लीमेंट ही करते हैं। आप बताओ, जनधन योजना, कितना प्राइवेट बैंक जनधन योजना खोला है? जितना फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, एक भी प्राइवेट बैंक बता दो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करता हो, पैर तो आप रख नहीं सकते हो एक बार भी।
जितना सारा आपका उसका मिनिमम बैलेंस चार्जेस ही इतने ज़्यादा हैं। अभी तो फिर भी PSUs में अभी भी बहुत कम रखे गए हैं। तो आप ही बताइए कि कौन गलत कर रहा है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो बैंक को प्राइवेट होना ही नहीं है। शुरू से आप देख रहे हैं कि पहले जो था वो निजीकरण था, जो पहले तो रईसी लोग के पास बैंक था। आज क्यों उसको गवर्नमेंट अंडरटेक की? पहले तो उस समय क्यों गवर्नमेंट अंडरटेक की थी और फिर उसी को आज दे रहे हैं, कॉर्पोरेट घराने को ही दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या बैंक काम नहीं कर रही थी शुरू से? बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन है मास क्लास लेवल बैंकिंग को मास लेवल तक पहुंचाने के लिए, और जब मास लेवल तक पहुंचाने का हम लोग को इतना कोशिश किया, जनधन योजना में इतना आगे बढ़ के हम लोग ने सब काम किया, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर से उसी लेवल पे पहुंचाने जा रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा उससे? किस लेवल पे पहुंचा रही है सरकार? फिर से सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग जो हैं वो बड़े रहे, गरीबी उसी तरह से बनी रहे। ये तो सही नहीं है ना। हम लोगों का इतना मेहनत, जितने भी कॉर्पोरेट घर हैं, ठीक है, एक तरह से NBFCs खुल रहे हैं। आपको जितना प्राइवेट बैंक को आप इतना धड़ल्ले से लाइसेंस दिए जा रहे हो, ठीक है, वो तो तुरंत बंद हो जाते हैं। और ये पे एग्जिस्टिंग यूनिट है जिसका अपना एक एसेट भी है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने सारा एसेट खराब ही करके रखा हुआ है, कुछ एसेट्स भी हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान नहीं देते हो, उसको आप ठीक करने का कोशिश नहीं करते हो। आप अपना नियत साफ ही नहीं रखते हो और फिर बोलते हो कि ये खराब हो रहा है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है साफ। आप ही देख लो कि आप अमेंडमेंट भी ले आए हो कि प्राइवेटाइज कर देंगे, तब यानी जितना भी प्राइवेटाइज सेक्टर है, जितना भी सारा चीज़ है, वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, फिर तो होना चाहिए ना। तो प्राइवेट बैंक्स में क्यों नहीं ये सारे नियम लेके आए? जो नियम हमारे लिए, हाँ, जो नियम हमारे लिए वही सेम चीज़ रखिए ना। फिर हम देखेंगे कि कितना क्या चीज़ हो पाता है, तब ना हर चीज़ पैरेलल होगा। तब आप कोई चीज़ नाप तोल तभी किया जाता है जब कोई चीज़ पैरेलल हो, ना कि कोई इस पर और इस लेवल पर हो। तो सरकारी बैंक्स को बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है। बिल्कुल। किस तरीके से? किस तरीके से मैडम? एक तरफ तो हम लोगों से सरकारी बैंक से सब तरह के जितने भी छोटे छोटे काम लोगों को जोड़ना है, ऐसा करके जनधन योजना ले आ रही है, ठीक है, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट फिर से सरकार अपनी बना लेती है, फिर जो है फिर से वो कॉर्पोरेट की तरफ ही जा रही है, उन लोगों को बढ़ावा दे रही है, जबकि जान रही है कि वो लोग हर चीज़ को बेच रही है। सरकार क्यों बेच रही है? सरकार हर चीज़ में दोषी है। सरकार बेच रही है मैडम, हमारे जितना भी अभी एयरलाइंस आप देख लीजिए, सबको बेच रही है ना। फायदा करने के लिए सरकार बैंक को नेशनलाइज ये कर रही है, निजीकरण कर रही है, जो गलत है। तो सरकार बड़े लोगों के लिए अपने देश को बेच रही है। हाँ, सरकार की मंशा बिल्कुल यही लग रही है। सरकार का शुरू से ही नीति रहा है, जब से वो ये आई है कि बैंकों को निजीकरण करे, बैंकों को निजीकरण करे, ताकि कुछ लोगों का अमीर और किया जाए। पॉकेट भर रही है कॉर्पोरेट लोगों की, सर, जो अमीर है उनको और अमीर कर रही है। जो सरकार से जो दोस्ती किए हुए है, और साफ साफ दिख रहा है। एयरलाइन को अभी निजीकरण किया, अभी बैंकों को धीरे धीरे सब बैंकों को निजीकरण कहा कि जिसने सरकार से दोस्ती कर रखी है। मैं जानना चाहूँगी क्या लगता है सरकार का दोस्त कौन है इस वक्त? वही अमीर लोग, कॉर्पोरेट लोग, जो सरकार को फायदा करते हैं, सरकार उनको फायदा कर रही है। ये एक दूसरे का मंशा ही ठीक नहीं है। सरकार ये जो निजीकरण कर रही है, किसके लिए कर रही है? अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। अगर आप ये देखिए कि सरकार को जो भी अपना सारा काम कराना है करवाती है पब्लिक सेक्टर बैंक से, फ़ायदा दे रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक को, तो फिर मतलब वो क्या चाहती हैं? उन्हें भी ये बात पता है कि उनको अगर कोई भी अपना स्कीम इम्प्लीमेंट करवाना है तो वो प्राइवेट सेक्टर से नहीं करवा सकती हैं, क्योंकि लोग वहाँ अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, ना ही कि सरकार के लिए या पब्लिक के लिए काम करेंगे। पर हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं। अब आप वो सब फ़ोटोज़ देखिए जो वो बैनर पे लगा हुआ है, वैसे कस्टमर क्या प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं? हमारे पास कस्टमर आके बोलते हैं कि मैडम हम तो प्राइवेट बैंक में जाते हैं, वहाँ हमें पानी पिलाया जाता है, एसी में बैठाया जाता है, हम लोग के यहाँ ये सब फैसिलिटी नहीं है। लेकिन वो सब जो कस्टमर है जो हमारे उस बैनर में नज़र आ रहे हैं, उनको उनका जो कंसर्न है, मेजर कंसर्न है, 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, उनको जमा भी करना हो, निकासी भी करना हो, हम लोग उनको करके देंगे। पर ऐसा फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो नहीं है। हमारा मिनिमम बैलेंस 500 रुपया, 1000 रुपया, यहाँ तक कि ज़ीरो बैलेंस भी हम लोग खाता खोलते हैं। अगर प्राइवेट हो जाएगा और वो लोग बोलेंगे 10,000 रुपया आप रखिए, तो नॉर्मल जो रिक्शे वाले हैं या जो बेसिक कस्टमर्स या फिर मिडिल इनकम ग्रुप भी हैं, वो 10,000 रुपये मेंटेन बैलेंस करके कैसे रख पाएंगे? तो सरकार गरीबों को और बिल्कुल, ये हमेशा से यही हमारे इकोनॉमी में होते आया है। जिनके पास है उनको और दीजिए, और जिनके पास नहीं है वो और गरीब होते जा रहे हैं। स्कीम दिखता है ऐसा कि गरीबों के को ऊपर ले जाने के लिए है, पर एक्चुअली में कोर ये नहीं है। क्या है? कोर ये है कि वो एक हमारी इकोनॉमी जैसे बटी हुई है कि हैव्स एंड हैव्स नॉट में,
तो वही होते जा रहा है, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो जिनको एक्चुअली में नीड है उनके पास फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है। और जो लोग ऐसे ही हैं, बहुत लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है पर उनको उसका नीड नहीं है, पर उन्होंने पैसा देकर बनवा लिया है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जिनके पास नहीं है, जिनको खाने के लिए नहीं है या कुछ नहीं है, वो लोग उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कब तक आप लोग ऐसे स्ट्राइक पर अड़े रहेंगे? अभी तो मैडम 2 दिन का हड़ताल है हम लोग का, आगे अगर गवर्नमेंट नहीं मांगेगी आगे भी जारी रखेंगे, अगर कंटिन्यू करना पड़ा तो फिर कंटिन्यू भी करेंगे। लेकिन सरकार के इस निजीकरण के फैसले के आगे आप लोग झुकेंगे नहीं? नहीं नहीं मैडम, नहीं मैडम झुकेंगे। तो आपने सुना कि बैंक के कर्मी यहाँ डट चुके हैं, वो झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार इसे लेकर अब क्या कदम उठाती है, क्या इस 2 दिन की स्ट्राइक का कोई नतीजा निकल कर आएगा या ये लोग इनडेफिनिट स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे। अब तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।